कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube परिवार शिवा शक्ति तंत्र रहस्य। जैसा कि आप लोग देखते आ रहे हैं कि अपना जो सानिध्य साधना का शिविर है वो समापन हो गया है उसका, और इसमें से आप लोगों को एक विशेष जानकारी देना चाहेंगे कि जैसे आप लोग किसी मंत्र का अनुष्ठान करते हैं तो शक्ति आपसे जुड़ नहीं पाती है, तो इसमें कई वजह हो सकती है। एक तो या आपका जो इष्ट है आपसे अभी तक प्रसन्न नहीं हुआ है, जुड़ा नहीं है, या आपकी माला और आपका आसन संस्कारित नहीं है, या आपके गुरु के प्रति आस्था नहीं है। इनमें से कोई सा कारण हो सकता है। तो आज हम आप लोगों को ये विशेष जानकारी दे रहे हैं कि आप लोग कोई भी अगर आप अनुष्ठान करते हैं तो आप संस्कारित माला से करें। माला जो है, जो साधना में नियम बताया गया है, आप कोशिश करें उस माला का प्रयोग करें। जैसे आप जो है कोई साधना कर रहे हैं तो उसमें से उसका जो विधान है साधना का, उसमें ये बताया गया है कि आप रुद्राक्ष की माला से जाप करें, तो आप रुद्राक्ष की माला से ही जाप करें। और माला जो है वह संस्कारित होनी चाहिए। आपका जो आसन है वह संस्कारित होना चाहिए। आप अगर संस्कारित करने के जो तौर तरीके हैं अगर आपको नहीं पता है तो आप फिर किसी योग्य गुरु से आप पता कर सकते हैं, या फिर आप अपने स्वयं से कई तरीके दिए गए हैं, कुछ पुस्तकों में मिल जाते हैं, कुछ आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, वहाँ से प्राप्त हो जाएंगे, या यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा। तो आप वहाँ से उस विधान को समझ करके, याद करके, नोट करके आप उस माला को और आसन को संस्कारित कर लें। तो इससे ये फर्क आएगा कि जब आप साधना करेंगे तो शक्ति आपसे जुड़ेगी, जो आपकी जो एनर्जी है वो आपसे जुड़ेगी, और आपका जो मंत्र है वो पूरी तरीके से सिद्ध हो जाएगा। तो आप कभी भी कोई भी साधना करें तो माला संस्कारित होनी चाहिए। अगर आप स्वयं से संस्कारित नहीं कर पाते हैं तो आप संस्कारित माला लें। इसमें से कुछ यक्षिणियों की जो साधनाएं होती हैं, योगिनियों की होती हैं, अप्सराओं की होती हैं, इनमें ज़्यादातर स्फटिक की माला का प्रयोग होता है, या फिर उन साधनाओं में जो विधान दिया होता है उन विधान में जो है उस माला का प्रयोग किया जाता है। कोई तो हकीक के प्रयोग करता है, काले हकीक के, लाल हकीक के, कोई मूंगे का प्रयोग करता है, और कुछ साधनाओं में रुद्राक्ष की माला का प्रयोग होता है, तो उनमें आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। निर्वाण मंत्र है, इसमें आप स्फटिक की माला का प्रयोग कर सकते हैं, और आप जो है रुद्राक्ष की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मालाएं संस्कारित होनी चाहिए। शिव मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसमें आप रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग करें, दूसरी माला का प्रयोग ना करें। तो एक छोटी सी जानकारी आपके समक्ष रख रहा हूँ कि आप अपना कीमती समय अगर आप साधना में दे रहे हैं, अध्यात्म में आप दे रहे हैं, तो आपके इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि आप जो है संस्कारित माला का प्रयोग करें। इससे आपका जो समय है, कीमती समय है, उसका दुरुपयोग नहीं होगा, सदुपयोग होगा। अगर आप साधना करते हैं तो आपको साधना में सफलता प्राप्त हो, और कोई भी साधना आप करें तो आप संकल्प लेके जरूर करें। इससे ये होता है कि आपके अंदर एक आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। आप इसके जो बंधन में बंधे होते, संकल्प माने कसम, शपथ, जब आप शपथ खाए होते हैं कि मैं 21 दिन का अनुष्ठान करूंगा, मैं 11 माला जप करूंगा, तो भले आपको आलस आता हो लेकिन आपको याद आएगा कि नहीं, मैंने संकल्प लिया है, मुझे संकल्प तोड़ना नहीं है, तो आप इस टारगेट को आप पूरा करेंगे। और जब आप नियम से, विधि विधान से आप साधना करेंगे तो साधना भी आपकी हर हाल में सफल होगी। तो आप लोग
कोई भी अनुष्ठान करें आप संकल्प लेकर करें। संस्कारित माला और आसन आपका संस्कारित होना चाहिए। और जो व्यक्ति संस्कारित माला आसन नहीं कर पाते हैं स्वयं से या लेना चाहते हैं, वो हमारे माध्यम से आप ले सकते हैं, जिसमें आपको संस्कारित माला और आसन आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। और उसकी जो दक्षिणा शुल्क होगा वो भी काफ़ी हद तक बहुत ही कम होगा। तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार। जय शिव शक्ति।